अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात। वफाकी नुमाइंदगी अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी कर रहे हैं। आज़ाद हुकूमत की तरफ से फैसल मुमताज राठौर, कासिम मजीद और सरदार आमिर इल्तियाफ मुज़ाकरात में शरीक। वज़रा आज़ाद कश्मीर जफर इकबाल मलिक, दीवान चौधरी भी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में शरीक। अवामी एक्शन कमेटी का तहरीरी मुतालबात वफाकी वज़रा को पेश करने का फैसला इब्तदाई मुज़ाकरात में काबिल अमल तजावीज़ पर गौर होगा। वफाकी वज़रा मुतालबात पर मुशावरत के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी मुलाकात करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी के काबिल अमल मुतालबात वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद वफाकी वज़रा फाइनल मुज़ाकरात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस के 2000 एहलकार कल कश्मीर जाएंगे। पुलिस नफरी कश्मीर में कम अज कम 1 महीना तक कयाम करेगी। एहलकार अपने साथ कम अज कम 2 वर्दियां लेकर जाएंगे। 29 सितंबर के एहतजाज के मौके पर कश्मीर पुलिस ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर रखा है। हालात को काबू करने और आरसी सेटअप चलाने के लिए इस्लामाबाद से नफरी तलब की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MT-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म के हालिया सैलाब के मुआशी असरात को भी जायजे में शामिल करने की अपील। कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। MT-IMF का सलाम मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म की मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म को सराहा। यकीन दहानी कराई कि IMF पाकिस्तान की तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन करेगा। वज़ीर आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन को आसान बनाने और निजी शोबे में वसाइल को मज़ीद मुतहर्रिक करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। कल अमरीकी सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी मामलात पर भी बातचीत मुतवक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से भी खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। ग़ज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी शरीक थे। तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, अमारात और उर्दबन के सरबराहान भी मुलाकात में मौजूद थे। ट्रंप ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात को एजाज़ करार देते हुए कहा, आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई अहम कामयाब करार दिया। कहा, इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। मेरे ख्याल में हम गज़ा के लिए कुछ इक़दाम कर सकते हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के सहकाम के लिए OIC मारीन का वर्किंग ग्रुप बनाने की तजवीज़। OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप अफगानिस्तान के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम करें। अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। OIC रुकन ममालिक आगे बढ़े और अफगानिस्तान के लिए बेशर्त इंसानी इमदाद यकीनी बनाए। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में रवाबित बढ़ाने और मुकालमे के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान। कहा, खुसूसी अदालतों में जमीन पर कब्जे से मुतालिक केस का फैसला 90 दिन में होगा। कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में तलबा की 1 सेमेस्टर की फी मुआफ कर दी। लाहौर में पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब गवर्नेंस का नया मॉडल लाने वाला पहला सूबा है। पैराफोर्स का कयाम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैराफोर्स सरमायाकारी निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाएगी। CCD ने पंजाब में अमन-ओ-अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बेशतर अजला में इस वक्त जुराइम की शरह 0 है। बलूचिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में की जाने वाली बातें हकीकत नहीं, कुछ चीजें कैमरे के सामने बताना मुश्किल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का
सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहा हमेशा ये होता है, रियलिटीज को परसेप्शन में बदल दिया जाता है। बलूचिस्तान के केस में भी कुछ ऐसा ही है। सियासत में बोलने से कोई नहीं डरता, लेकिन हकीकत यह है बलूचिस्तान की असल तस्वीर सामने नहीं लाई गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान से अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। सूबाई हुकूमत वापस जाने वाले अफगान मुहाजिरीन मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रही है। ज़ईफ़ुल उमर अफराद, खवातीन और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत करती। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। कराची, हैदराबाद, दादू, जामशोरो, मटियाड़ी, सक्खर, घोटकी, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और ठट्ठा शामिल। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी। हुकूमत और 18 बैंकों के कंसोर्शियम में फाइनेंसिंग मुआहिदा आज होगा। पावर सेक्टर के लिए बैंकों के साथ 1 खरब 22 अरब फाइनेंसिंग का मुआहिदा होगा। दस्तावेजात को हतमी शक्ल दे दी गई। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। पीआईए को ऑडिट में कामयाबी पर बरतानिया ने कार्गो लाइसेंस जारी कर दिया। कौमी एयरलाइन को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। पहले मरले में मैनचेस्टर के लिए कार्गो परवाजें चलाई जाएंगी, जिसके बाद बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान मिशन की जांच से मुलाजमीन को खिलाफ ज़ाब्ता फर्नीचर अलाउंस दिए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट की ज़ैली कमेटी ने 30 दिनों में जवाब तलब कर लिया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक अमेरिका में मिशन की जानिब से अफसरान को 1 करोड़ 79 लाख रुपए फर्नीचर अलाउंस दिया गया। अलाउंस किसी कानूनी जवाज और फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी के बगैर दिया गया। कौमी असम्बली के कायम कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दोहरी शरीयत पर पॉलिसी साजी के लिए 90 दिन की मोहलत दी थी। आखिर रफीउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शरीयत पर पॉलिसी बनाने का फैसला दिया था। 19 साल बाद फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। हुकूमत अफसरान की रिटायरमेंट के बाद उनके मरने का इंतजार करती है। हुकूमत का बेनेवलेंट फंड के तहत सरकारी मुलाजमीन के अदायगियों की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। ग्रेड 10 तक सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर 5 लाख, ग्रेड 16 से 10 लाख और ग्रेड 17 से वाला अफसरान को रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या चेयरमैन सीडीए के वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा तब काम होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में शहरी को प्लॉट का कब्जा देने के खिलाफ केस में रिमांड। आइंदा समाअत तक मुतासर शहरी को प्लॉट का कब्जा देने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस की समाअत कल होगी। सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत के वकील की फौरी समाअत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। साहबजादा हामिद रजा ने अपोजिशन अलायंस की तर्जुमानी से दोबारा इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन अलायंस का इस्तीफा कबूल न करने का फैसला। जराये के मुताबिक साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान ने मिशन नूर की मुखालफत की थी, जिसकी वजह से पीटीआई क़यादत और कारकुनों की तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा था। तनकीद बर्दाश्त न कर पाने के बाद साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई और अपोजिशन अलायंस से ब्रेक ले लिया।